प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी। और बात करेंगे, एक तरफ हुकूमत ताजे दो स्कीम के अहदाफ जो हैं वो भी हासिल करने में नाकाम नज़र आती है। FBR को भी टैक्स वसूलियों में काफ़ी शॉर्टफॉल का सामना है। हमारी इकनॉमिक पॉलिसी किस तरफ जा रही है, इस हवाले से बात करने के लिए शब्बर ज़ैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि साबिक चेयरमैन हैं FBR के। बहुत शुक्रिया शब्बर साहब, आपने हमें वक्त दिया। शब्बर साहब, ये बताइए कि जो इस वक्त हमारे जो हैं वो अहदाफ की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो शॉर्टफॉल नज़र आता है। अब शॉर्टफॉल है, उसकी बुनियादी तौर पर वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से जो शॉर्टफॉल है वो तकरीबन 350 अरब है। और मैं ये समझता हूँ कि 13,000 के टारगेट में 350 का शॉर्टफॉल होना कोई ये नहीं डिमॉन्स्ट्रेट करता कि कोई बहुत बड़ी नाकामी या बहुत बड़ी खामी है। तो इसलिए मैं इस चीज़ को, टैक्स की कलेक्शन को, इस शॉर्टफॉल के पैमाने पे नहीं देख रहा। मगर जो बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए वो दो हैं। पहली बात तो जो पाकिस्तान की जिस तरह से टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन सेटल्ड है और जिस तरह से मैनर है टैक्सेशन का, उसमें 13,000 की फिगर इस बजट के लिए मेरे हिसाब से ज़्यादा थी। और ये 10,000, 10,500 से ज़्यादा और या 11,000 से ज़्यादा किसी हाल में नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है। अब ये जो 13,000 आप रिसीव करने जा रहे हैं, ये आप इसमें आप दो जातियां कर रहे हैं। पहली जाति आप ये कर रहे हैं कि ये बहुत बड़ी तादाद में इनडायरेक्ट टैक्सेस लेकर लोगों की बाइंग पावर या डिस्पोजेबल इनकम कम कर रहे हैं और गरीब अमीर के अंदर टैक्सेशन को सही तरह डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे। दूसरी, आपने बिजनेसेस का रेट ऑफ टैक्स इतना ज्यादा कर दिया है कि अब डॉक्यूमेंटेड सेक्टर में कारोबार करना बहुत मुश्किल हो गया है और अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर में कारोबार करना आसान है। तो अब मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ इस सारी चीज को मिलाकर कि पाकिस्तान की इस जो 13,000 बिलियन की जो टैक्स पॉलिसी जिसके पीछे ये 13,000 काम कर रहा है वो पूरी तरह से नाकाम है। लेकिन आपने अभी अच्छा, बात की कि डॉक्यूमेंटेड ज़ाहिर कारोबार करना मुश्किल है। इन्होंने कुछ स्कीम्स अनाउंस की जिसमें ताजर दोस्त स्कीम थी, हमने देखा कि उसको भी कोई बहुत ज़्यादा उस तरह का रिस्पांस नहीं मिला। इससे पहले आपको याद होगा जब मिफ्ता साहब होते थे नून लीग की हुकूमती वज़ीर ख़जाना, तब उन्होंने भी कोशिश की थी कि एक सर्वे भी हुआ था। तो आपके ख्याल में उनके साथ इंगेज करना, जो ताजर हैं उनके साथ इंगेजमेंट में हुकूमत नाकाम है, या कोई वाकई कोई ऐसी इंसेंटिव देने में नाकाम है कि वो लोग जो हैं वो अपने आप को टैक्स नेट में लेके आए? देखिए, अगर अगर आप ताजिर दोस्त स्कीम की बात कर रही हैं तो मैं शायद पाकिस्तान का वाहिद आदमी था जिसने पहले दिन से ये कहा था कि ये स्कीम नाकाम हो जाएगी। और मुझे अफसोस इस बात का है कि वजीर खजाना साहब को ये बताया गया असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर, अगर आप असेंबली की तकरीर सुने, कि ताजिर दोस्त स्कीम कामयाबी से जारी है और अगर आप आज देखें तो ये बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। तो ये वो लाल बत्तियां होती हैं जिसके पीछे ब्यूरोक्रेसी वजीर आजम को, वजीर खजाना को और पाकिस्तानी अवाम को लगा देती है। वो IG चीफ कोऑर्डिनेटर और अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं आपको बता दूं कि उन्होंने पहली छमाही में 10 अरब रुपए का टैक्स वसूल करना था और वो 1 मिलियन रुपया जो है वो जमा कर सकें, यानी कि मैंने वो कहा ना, मैं आपको वही तो अर्ज कर रहा हूँ ना। अच्छा, अब आपने ये कहा कि गवर्नमेंट उनके साथ एंगेज होने में नाकाम रही है। देखिए, ये जो ताजरों के साथ एंगेज होना और ये होना और इनके साथ करीब होना, ये सारी बेकार की बातें हैं। अगर आप मेरा टेन्योर याद करें तो मेरा झगड़ा ही ताजरों के साथ हुआ था और उन्हीं की बुनियाद पर मैंने ये अपनी चीज छोड़ दी थी। देखिए, ये जो छोटा ताजिर, दरमियाना ताजिर और ये आड़ती है, ये अब इस पोजीशन पे चला गया है कि वो ये स्टेट के सामने वो ये कह रहा है कि हम टैक्स नहीं देंगे, आप हमारा जो बिगाड़ना है बिगाड़ लें। और स्टेट उनसे टैक्स रिसीव करने में नाकाम हो चुकी है और स्टेट ये बात एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि वो नाकाम हो चुकी है। अगर स्टेट ये आज एक्सेप्ट कर ले कि वो नाकाम हो चुकी है टैक्स रिसीव करने में, तो शायद पाकिस्तान की भलाई हो जाए। वो वो ये समझते हैं कि आप मुझे ये बता दें कि कितना टैक्स रिसीव हो रहा है आजमगढ़ मार्केट से, कितना टैक्स रिसीव हो रहा है नारकली से, कितना टैक्स रिसीव हो रहा है बोरी बाजार से। ये सब बकवास है। लेकिन हल इस क्या है सब फिर? आप कह रहे हैं कि अगर नाकामी मान लेंगे, फॉर एग्जांपल आप ये ऐलान कर दें कि भाई हम ताजरों से टैक्स लेने में नाकाम है, फिर उसके बाद जाहिर हाँ, है तो जब फिर भी तो अब आ जाए। स्टेट ने ही हल निकालना है ना, फिर स्टेट के पास हल क्या है? नहीं, 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 स्टेट ने हल नहीं निकालना। स्टेट को स्टेट जो होती है वो
वो अपना अपनी पावर यूज करती है टैक्स को रिसीव करने के लिए। हम्म। जब स्टेट इन लोगों से डरती है, वो अब मैं डरती किस तरह से है, देखिए ये इनके पास शटर माफिया है, इनके पास सप्लाई चेन है एसेंशियल गुड्स की। स्टेट इस बात से डरती है कि अगर मैं इनके ऊपर सख्ती करूंगा, कल ये गोश्त की दुकानें, दूध की दुकानें, सब्जी की दुकानें बंद कर देंगे, मार्केटें बंद कर देंगे, तो चाहे वो स्टेट माशाल्लाह की भी हो, वो उनको चला नहीं सकती। हम्म। तो ये हम एक चूहे बिल्ली का खेल खेल रहे हैं इनके साथ। उन्हें पता है कि हमारे पास शटर पावर है, ये हमारे साथ पंगा नहीं ले सकते। मतलब हम ये तो और कहते हैं ना कि शुगर माफिया और जो है ना फलाना माफिया, तो शुगर इसका माफिया में तो इसका मेरी बात मतलब है कि सुनो, ताजर माफिया जो है उसकी बात ही नहीं शायद हम करते। अरे बात सुनो मेरी, तू शुगर की तो सिर्फ 140 मिले है ना, 140 आदमी है ना, हम्म। शुगर के तो सिर्फ 140 आदमी है ना, 140 मिले हैं। ये तो 50 लाख आदमी है ना जो जो पूरी इसको डील कर रहे हैं। तो अगर आप ये कह रही हैं कि ये ट्रेडर का माफिया नहीं है, तो फिर आपको पाकिस्तान की मारूजी हालत का नहीं पता। अच्छा, अब ये जो इनको इनको नहीं, बिगाड़ा मैं है, यही कह ये रही हूँ कि इनके फिर साथ ताजर माफिया भी है ना, फिर इस माफिया को माफिया की तरह डील करना चाहिए। फिर आप स्कीमें अनाउंस करते रहेंगे, आपको रिस्पांस यही मिलता रहेगा और आप बैठे रहेंगे और गरीबों से, रोजगार वालों अच्छा से, नौकरी वालों से टैक्स लेते अब रहेंगे। अब इसका मैं इससे आगे चलता हूँ ना, हम्म। अब इससे आगे चलते हैं ना। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि क्या शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट या मरियम नवाज की गवर्नमेंट लाहौर के ताजरों से टैक्स लेने में इंटरेस्टेड है? हम्म। हाँ या ना में जवाब दें। लगता तो नहीं है। बस खत्म हो गई बात, फिर आप क्यों मेरे साथ इतनी लंबी बहस कर रही हैं? लेकिन शबर साहब, ये नहीं आज की सुन लो आज मेरी बात, हुकूमत है ना सुनो मेरी उनकी, बात, उससे सुनो मेरी पहले बात, किसी सुनो और की हुकूमत थी। एक सेकंड मेरी बात सुनो। ये पॉपुलर लीडर है ना, चीफ मिनिस्टर पॉपुलर हैं, बड़ी बहस करती हैं, दौरे करती रहती हैं, चाइना जा रही हैं, इधर जा रही हैं। चीफ प्राइम मिनिस्टर साहब लाहौर चैम्बर के सदर रह चुके हैं, ताजरों के आदमी हैं। वो 3 दिन तक कैंप ऑफिस बनाए लिबर्टी में, और मरियम नवाज साहब कैंप ऑफिस बनाए 3 दिन तक अनारकली में। और वो ये कहें कि हम यहाँ बैठे हैं और हमारी ये कोशिश है कि पाकिस्तान का हर ताजिर रजिस्टर हो जाए। हम्म। आप मुझे ये करवा दें, मैं आपके साथ खड़ा हूं। ये मुनाफिक हैं। आप किस दुनिया में बैठी हैं? आप क्यों मेरा भी टाइम जाया कर रही है, अपना भी टाइम जाया कर रही है? मुनाफिक ये लोग हैं। ये नहीं चाहते, ये सिर्फ ड्रामेबाजी कर रहे हैं। इनको पता है कि वो ये उनका वोट बैंक है, ये उनका वोट बैंक है। वो नहीं चाहते कि उनसे टैक्स लिया जाए। हम्म। आप ये बातें जो कर रहे हैं ना, ये हम ताजरी स्कीम नाकाम हो गई लेकिन और ये हो गया लेकिन और वो हो दूसरी गया, तो तरफ बेकार। आपने कहा ये 50 लाख बंदा है शबर साहब, जो नौकरी पेशा अफराद हैं उनकी तादाद भी तो देखें। नौकरी पेशा को अलग रखें, आप उसके साथ इसको मिक्स नहीं करें। आप ये जो आप लोग जो है ना नौकरी पेशा को ताजरों से मिक्स कर देते हैं। ताजरों के सब्जेक्ट को पहले क्लोज करें ना, पहले नहीं ये नहीं, मैं क्लोज ये कह करें। रही हूँ कि और वो भी तो वोटर है ना, उनके ऊपर नहीं आप ना, टैक्सेस वो का तो बोझ डाले जा वहां रहे पे हैं, वो वोटर वहां नहीं पे है। मुनाफत नहीं, वहां पे मुनाफत नहीं चलती ना, इसलिए कि वहां तो सोर्स पे कट जाता है ना, डॉक्यूमेंटेड सेक्टर है ना। हम्म। तो सही। मेरा कहने का मकसद ये है कि क्या पाकिस्तान की कोई हुकूमत चाहती थी कि वो टैक्स रिसीव करे? इमरान खान ने मुझे काम कहा तुम करो। मैंने अपने जमाने में कोई स्कीम अनाउंस नहीं की, मैंने कोई चीज नहीं थी। मैंने कहा जी मैं डॉक्यूमेंटेशन कराऊंगा। आप लोगों ने कहा नहीं जी शब्बर साहब तो बड़े जालिम है और ये है और वो है। मैं घर छोड़ के घर आ गया, खत्म हो गई बात। अब अब आप अब 50 अब जरा, लाख अच्छा, इंटरनल तो आपने बता दिया कि जाहिर है नीयत का भी फुकदान है, कैपेसिटी का भी नीयत का भुगतान नहीं है, नीयत है ही नीयत नहीं। का भुगतान नहीं है, नीयत अपोजिट में चल रही है। अच्छा, नीयत नीयत है का ही नहीं। फुकदान अलग चीज होती है। वो चाहते हैं कि नहीं कलेक्ट हो। आप किस दुनिया में बैठी हैं? ये नहीं, वो ये चाहते हैं कि टैक्स कलेक्ट नहीं हो। अच्छा, अब अब जरदारी अब साहब अब ये चाहते हैं अब ये कि बता एग्रीमेंट दें कि आईएमएफ क्या है इसमें। फिर अगर अंदर से तो चले, हमें समझ आ गई कि मामला गड़बड़ है, लेकिन आईएमएफ मुसलसल आपसे कह रहा है कि आप जो हैं वो एक्सपोर्टर्स को, ताजरों को, किसानों को टैक्स नेट में लेके आएँ। बार बार जब भी शराइत आती हैं, जब भी हम प्रोग्राम में जाते हैं, आईएमएफ के तो यही शराइत हैं। तो वो कितना असर्टिव हो सकता है, वो कितना मोटिवेट करेगा, उसका कितना दबाव है? ये हम आईएमएफ हमें कब से कह रहा है कि हम आप ये करें? कम से कम 20 साल तो हो गए ना। हम्म। 20 साल हो गए ना, इससे ज्यादा हो गए होंगे 20 साल से भी। हमने किया आईएमएफ ने हमें कर्जा देना बंद किया? नहीं किया। दोनों की मजबूरी है। वो भी जानते हैं कि ये मुल्क तबाह हो चुका है टैक्स के मामलात में, मगर उनको भी सियासी मजबूरियां हैं, उनकी बैन लगवाई मजबूरियां हैं। वो हमें
आईसीयू में रखकर जिंदा रख रहे हैं, वो उनकी मजबूरी है। उन्हें पता है कि ये जिंदगी भर नहीं करेंगे, ये भी उनको अच्छी तरह पता है। तो ये जो सिर्फ एक जिसे कहते हैं ना, ये जिस आप सिर्फ वो क्या बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, ये सिर्फ लिप सर्विसिंग हो रही है बेसिकली। शबर साहब, आखिर में मुझे क्विकली अगर बता सकें कि जो ओवरऑल हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी इस वक्त है, हुकूमत ये बार बार दावे कर रही है कि हम जो हैं वो मुआशी इशारियों को बेहतर करने में कामयाब हो रहे हैं, तो आपको लगता है कि जो दबाव था पाकिस्तान की मैशत पे, जो खतरात थे, वो टल गए हैं? देखिए, मेरी बात को लोग सुनते हैं और मेरी बात की एक बहुत अहमियत है। तो इसलिए मैं कोई नेगेटिव बात नहीं करना चाहता, मगर मैं ये नहीं समझता कि हमने कोई सही राह पकड़ ली है। सही। सो गलतियों का मैं पूछूं आपसे तो फिर क्या सबसे बड़ी गलती? हमने अभी तक हमने कोई अभी तक सब्सटेंटिव करेक्शन नहीं की है। हम वहीं के वहीं खड़े हैं जहां हम खड़े थे, और हमारे सामने कोई रोशन रास्ता नजर नहीं आ रहा। हम इकोनॉमी को सुकेड़ कर या चीज़ों को दबा कर या इस तरह करके हम अगर ये समझते हैं कि हम स्टॉक मार्केट को 1 लाख पे दिखाकर या पहुंचाकर फिर अगले दिन नीचे करके और ऊपर करके हम ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तानी अवाम ये बातें आपकी एक्सेप्ट कर लेगी, तो फिर गलत फहमी है आपकी। मैं पाकिस्तानी नौजवानों को ये कहता हूँ कि पाकिस्तान से मुझे बहुत उम्मीदें हैं और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान बहुत तरक्की करेगा, मगर जिस डगर पे हम चल रहे हैं ये रास्ता नहीं है। बहुत शुक्रिया शबर ज़ैदी साहब, साबिक चेयरमैन एफबीआर की गुफ्तगू आपने सुनी। जी, वो कह रहे हैं कि इकॉनमी के जो खतरात हैं वो अभी तक अपनी जगह पर मौजूद हैं। ताजर दोस्त स्कीम की बात हुई है, इसके बाद हम उस हवाले से बात करेंगे। जो ताजर दोस्त स्कीम को चला रहे हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि वाकई स्कीम नाकाम है और नाकामी के पीछे वजूहात क्या हैं और कामयाबी कैसे हासिल की जा सकती है। ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए।